बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है। इसको डिस्कस करने से पहले हम पिछले लेक्चर को समराइज़ करेंगे ताकि एक कनेक्टिविटी हो जाए और रिवाइज़ हो जाए कि दरअसल हम पिछला कॉन्सेप्ट देख क्या रहे थे। पिछला कॉन्सेप्ट जो कि हम डिस्कस कर रहे थे वो मीनिंगफुल लाइफ़ का था और हमने ये देखा था कि मीनिंगफुल लाइफ़ के कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। उनमें सबसे पहला था स्ट्रेटेजिक विज़न, सेकंड वन था स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट और थर्ड वन था लीडरशिप। फिर हमने स्ट्रेटेजिक विज़न के आगे कॉन्सेप्ट्स देखे, टाइम मैनेजमेंट के देखे और लीडरशिप के देखे। स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट में 2 चीज़ें हमने देखी थी, एक थी प्रायोरिटाइज़ेशन और एक थी डिटर्मिनेशन। प्रायोरिटाइज़ेशन क्या थी? The ability to prioritize our day according to our vision and the way to accomplish these prioritizations through determination जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में अज़्म कहते हैं कि मेरे अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाए कि मैं अपनी डेली रूटीन को, मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर सकूं और मैं ये जज कर सकूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और मैं जज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ माय विजन। मेरा विजन मुझे ये डिटरमिन करने में मदद करेगा कि मुझे क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी। फिर जब मैं प्रायोरिटाइज़ कर लूँ, तो उनको पूरा करने के लिए, उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए मुझे डिटर्मिनेशन चाहिए, मुझे अज़्म चाहिए और वो डिटर्मिनेशन, वो अज़्म मुझे हेल्प करेगा कि मैं कंसिस्टेंटली ये सारी एक्टिविटीज़ करता रहूँ और करता जाऊँ। अभी हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखनी हैं जो कि हमें मदद करेंगी इन प्रायोरिटाइज़ेशंस को सेट करते हुए कि मैंने किस बात को तरजीह देनी है, किस एक्टिविटी को, किस काम को तरजीह देनी है ऑन द बेस ऑफ माय विजन। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आपने खुद ये सोचना है कि इम्पोर्टेंट किसको कहते हैं। वीडियो पॉज़ करें और ये एक्टिविटी करें और इसको लिख लें कि आप इम्पोर्टेंट किसको समझते हैं, आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट क्या है? फिर उसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट सोचा है, आपने उसको रिलेट करना है इस डेफ़िनेशन के साथ जो कि एक एक्यूरेट और प्रिसाइज़ डेफ़िनेशन है, जो कि एक्सपर्ट्स की तरफ से दी गई है। तो इम्पोर्टेंट की डेफ़िनेशन है एनीथिंग दैट टेक्स अस टुवर्ड्स आवर साउंड विज़न इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेंट। और इसके बरक्स नॉट इम्पोर्टेंट, एनीथिंग दैट डज़न्ट टेक अस टुवर्ड्स और टेक अस अवे फ्रॉम आवर साउंड विज़न इज़ कॉल्ड नॉट इम्पोर्टेंट। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में देखें, तो हर वो चीज़ जो कि विजन तक पहुंचने में मुआविन है, विजन तक पहुंचने में हेल्पफुल है, वो इम्पोर्टेंट है। और हर वो चीज़ जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे मेरे विजन से, वो नॉट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने विजन बनाया, मेरा एक शॉर्ट टर्म विजन है कि मैंने हेल्दी रहना है, मैंने सेहतमंद रहना है। अब सेहतमंद रहने में जो चीज़ें मुझे हेल्पफुल होंगी, जो चीज़ें मुझे फ़ायदा देंगी, मुफ़ीद होंगी, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट है, बैलेंस्ड डाइट इम्पोर्टेंट है। बाज़-औक़ात वर्कलोड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बंदा कुछ ब्रेक लेना चाहता है, तो उस सिलसिले में वेकेशंस पर जाना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये इम्पोर्टेंट है ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ, ताकि मेरा जो विज़न था सेहतमंद रहने का, मैं उस विज़न पे रह सकूँ। और इसके बरक्स देखा जाए तो मुझे इस विज़न पर जाने से क्या चीज़ें रोकेंगी? वो रोकेगी मेरी सुस्ती, मेरा एक्सरसाइज़ का ना करना, मेरा वर्जिश ना करना, मेरा जंक फूड खाना, मेरा ऐसा फूड खाना जो कि मेरी सेहत को नुकसान दे रहा है। और इसी तरह वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस के बावजूद मेरा रेस्ट ना लेना और काम करते जाना, ये सारी चीज़ें चूँकि मेरी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेंगी। और मेरा एक विज़न था कि मैंने हेल्दी रहना है, मेरा एक विज़न था कि मैंने सेहतमंद रहना है। तो जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रही हैं वो नॉट इम्पोर्टेंट हैं, और जो चीज़ें मुआविन हैं, मददगार हैं, जो चीज़ें हेल्पफुल हैं, वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट कहलाएँगी। इसी के साथ-साथ मैं अपना एक विज़न बना लेता हूँ कि मैंने अपनी मॉरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। अब उसमें जो चीज़ें मुझे हेल्पफुल रहेंगी वो इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलिंग टेम्पर, मेरा गुस्सा रोकना मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह रीडिंग बुक्स, रेलेवेंट बुक्स, गुड बुक्स, ये बुक्स का पढ़ना, रिसर्च करना, अच्छे टॉपिक्स पे बात करना, बात सुनना, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखना, एक्सपर्ट्स से सीखना, दूसरों के लिए भी वही पसंद करना,
जो मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ, गुनाहों से बचना, अवॉइडिंग सिंस, मतलब ये 5-6 चीज़ों का मैंने नाम लिया। ये सारी की सारी चीज़ें मेरी मदद करेंगी, मुझे हेल्पफुल साबित होंगी मेरे उस विज़न में जो मैंने सेट किया था कि मैंने मॉरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। तो ये डेफ़िनेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि इम्पोर्टेंट किसे कहा जाएगा और नॉट इम्पोर्टेंट किसे कहा जाएगा। अब आपने अपनी ज़िंदगी में जो विज़न सेट किया है, स्ट्रैटेजिक विज़न है जो आपका, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने खुद देखना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या एक्टिविटीज़ हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और मेरी ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, मैं कर रहा हूँ लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नॉट इम्पोर्टेंट के ज़ुमरे में आती हैं। बस इसको अभी लिख लेना है, अब इनका करना क्या है, छोड़ना है, अवॉइड करना है, क्या करना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बस ये बात की कि इम्पोर्टेंट क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट क्या है, उनको लिख लें अपने विज़न के अकॉर्डिंग। अगली जो टर्मिनोलॉजी हमने देखनी है वो है अर्जेंट। अर्जेंट से मुराद ये कि इफ़ नॉट डन नाउ, अगर उसे अभी ना किया जाए, देन विल नॉट बी एबल टू डू सो इन द फ्यूचर। फिर आप मुस्तकबिल में उसको करने के काबिल नहीं रहेंगे। डिस्पाइट ऑफ हैविंग टाइम, डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिसोर्सेज, डिस्पाइट ऑफ हैविंग हेल्थ, सेहत, वक्त, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें होने के बावजूद इन फ्यूचर आप उसे नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी स्किप हो जाता है, अभी चला जाता है, तो इन फ्यूचर आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसकी मिसालें देख लेते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट वन इज़, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अर्जेंट क्या था कि ड्राइव करते हुए आपके सामने से गाड़ी आ रही है, आप उसे देखते ही अर्जेंट था। अब आपने उस वक़्त उसे नहीं देखा और ये माइंडसेट बना लिया कि मैं थोड़ी-सी तवज्जो इधर-उधर कर लेता हूँ, बाद में देख लूँगा। क्या आपका बाद में देखना आपको फ़ायदा देगा? यकीनन नहीं। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर बाद में दुनिया आपको देखेगी। तो ये था अर्जेंट जो आपको उसी वक़्त करना था और हर हाल में करना था। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्रिकेट का लाइव मैच स्टेडियम में जाके देखना। अगर कोई मैच चल रहा है, पाकिस्तान, लेट्स सपोज़ पाकिस्तान इंडिया का मैच, हाइप क्रिएट की गई है, लाइव मैच है और स्टेडियम में जाके देखना है। अगर आप स्टेडियम में जाके नहीं देखते वो मैच, तो क्या इन फ्यूचर वो जो लम्हात हैं, वो सारे सिनेरियोज़ हैं, वो सारी हाइप है, क्या उसको दोबारा से रिक्रिएट कर पाएँगे? क्या वो मैच दोबारा से देख पाएँगे? हाँ, अगर वो किसी सूरत देख भी पाएँगे, लेकिन वो जो सारा सिनेरियो है, वो कैफ़ियत हैं, वो मिल नहीं पाएँगी। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, अगर अगर कहीं सेल लग जाती है और आखिरी कुछ आवर्स चल रहे हैं, आखिरी कुछ घंटे चल रहे हैं कि आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, उसके बाद सेल ख़त्म हो जाएगी, तो ये क्या है? अर्जेंट है। अगर शॉपिंग नहीं करते, तो आप बाद में वो जो सेल थी, वो जो ऑफ़र थी, उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। इसी तरह और भी मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अर्जेंट किसे कहा जा सकता है। अर्जेंट इन शॉर्ट टाइम डिपेंडेंट है, वक्त पर डिपेंड करता है कि वक्त गुजर गया उसके बाद आप उसको करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब आपने देखना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें अर्जेंट्स हैं, मेरी ज़िंदगी की क्या-क्या अर्जेंट्स हैं, और अगर ये गुज़र जाती हैं तो इन फ्यूचर ये वापस नहीं आ पाएँगी, और जब इन फ्यूचर ये वापस नहीं आ पाएँगी तो मुझे पछताना पड़ेगा। आप बस उसको लिख लें, इस पे भी बाद में बात करेंगे कि अर्जेंट को करना है, नहीं करना, किस अंदाज़ में करना है। पहली चीज़ जो हमने नोट की कि मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट्स क्या हैं, नॉट इम्पोर्टेंट्स क्या हैं। अगली चीज़ जो मैंने नोट की कि मेरी ज़िंदगी में अर्जेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेरी ज़िंदगी में अर्जेंट चीज़ें क्या हैं। यहाँ अर्जेंट के रिलेटेड फिर आपको एक और बात बताता चलूँ कि हर अर्जेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता। को मिसाल से देखा, जैसे एक अर्जेंट था क्रिकेट मैच देखना, लाइव मैच देखना। ये शायद अगर किसी का विज़न है कि मैंने एक क्रिकेटर बनना है और मैंने जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनकी टैक्टिक्स को देखते हुए और उनकी टेक्निक्स को देखते हुए सीखना है, तो उस सिलसिले में शायद बात की जा सके। लेकिन अगर किसी का विज़न है कि मैंने टीचर बनना है, तो अगर उसने टीचर बनना है, तो ये चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हर अर्जेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरी अर्जेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एंड एवरी इम्पोर्टेंट इज़ नॉट अर्जेंट, और हर ज़रूरी चीज़ अर्जेंट नहीं होती। उसको एक मिसाल से देख लेते हैं। खाना इंसान की ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। वक़्त पे खाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है कि इसके गुज़र जाने से ये फिर कभी हो ही ना सके। तो हमने बात की कि एवरी अर्जेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एंड एवरी इम्पोर्टेंट इज़ नॉट अर्जेंट, और यहाँ एक और बात याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट इज़
पर्सन इंडिपेंडेंट, बट जो अर्जेंट हमने कहा था कि अर्जेंट टाइम डिपेंडेंट है। तो हमने इस लेक्चर में 2 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे बात की, इम्पोर्टेंट पे बात की, अर्जेंट पे बात की। इन पे बात करना क्यों ज़रूरी था क्योंकि ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ हमें बताएँगी कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने कामों को या अपनी चीज़ों को किस तरह प्रायोरिटाइज़ करना है।